कोहली भाई को कोई बता दो कि रोहित शर्मा से कंपटीशन रन बनाने में करना है, रिटायरमेंट में नहीं। बात तो सही है। घर में हो रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप। कोहली भाई ये क्या सुनने को मिल रहा है, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाओगे। वो फॉर्मेट जिसको आपने दोबारा जिंदा किया है, जिसके टिकट की बिक्री आपकी वजह से शुरू हुई, वो फॉर्मेट छोड़ने की आप बात कर रहे हो। एक तो वैसे पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा तनाव है, इतना टेंशन है। एक भिखमंगा पड़ोसी है हमारा जिसे ढंग से लड़ाई करनी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती, इसलिए सीज फायर का मतलब नहीं पता होता। फिर एक ट्रम्प चाचा हैं जो वैसे तो दुनिया भर के मठाधीश बनते हैं, लेकिन होता उनसे कुछ भी नहीं है। इतने सारे दुखों के बाद कोहली भैया आपने एक और दुखों का पहाड़ ला दिया। कल सुबह से दिमाग की दही हो रखी है। कल सुबह सोकर उठा तो पहले खबर पता चली कि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की इच्छा जताई है और बीसीसीआई को कहा है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और ऐसा अभी नहीं हुआ है, पिछले 1 महीने से कोहली बीसीसीआई से कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की वो सोच रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अरे रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। कोहली भैया इंग्लैंड का इतना मुश्किल दौरा है, वहां पर नया कप्तान रहेगा तो थोड़ा साथ दे दो यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बात ऐसी कि कुछ दिनों पहले रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और इसी के साथ ये बातें शुरू हो गई कि कौन है जो रोहित की जगह लेगा। सबसे ऑब्वियस आंसर शुभमन गिल का था, लेकिन इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से किसी सीनियर खिलाड़ी ने बीसीसीआई को कप्तानी के लिए अप्रोच किया। सुनने में आया कि बीसीसीआई ने नया कैप्टन बनाने का ही फैसला लिया है। अब ये सीनियर खिलाड़ी कई लोगों के हिसाब से विराट कोहली हैं जो कप्तानी वापस चाहते थे, और क्योंकि कप्तानी उनको नहीं मिली इस वजह से कोहली अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। एक और वजह लोग बता रहे हैं कि कोहली पिछले कुछ टाइम से अपनी बेस्ट ऑफ फॉर्म में नहीं रहे। बॉर्डर ट्रॉफी में जहां उनसे इतनी उम्मीदें थी, वहां पर एक पहले टेस्ट में शतक उन्होंने जमाया, उसके बाद स्टंप के बाहर की लाइन वाली गेंद पर बल्ला लगाते लगाते वो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को विकेट देते रहे। पर्थ टेस्ट वाला शतक जो कि नवंबर 2024 में आया था, वो भी जुलाई 2023 के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाए गए शतक के बाद पहला शतक था। पिछले 24 महीनों में कोहली की टेस्ट एवरेज सिर्फ 32 की रही है। विराट कोहली पहले से ही ये कहते रहे हैं कि जिस दिन उनको लगेगा कि उनके पास क्रिकेट को देने के लिए कुछ नहीं है, वो क्रिकेट छोड़ देंगे। लेकिन देखो, मरा हुआ हाथी में 9 लाख का होता है। विराट कोहली की फॉर्म भले ही खराब चल रही हो, लेकिन उनकी क्लास पर किसी को डाउट नहीं है। वो टेक्निकली भारत के बेस्ट बल्लेबाज है और इसीलिए बीसीसीआई उनको मनाने की कोशिश कर रही है और चाह रही है किसी तरह कोहली इंग्लैंड टूर के लिए रुक जाए। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में भारत का नया कप्तान होने वाला है और हमारी पहली ही सीरीज इंग्लैंड के साथ है, एक अवे सीरीज है। रोहित रिटायर हो चुके हैं, अश्विन रिटायर हो चुके हैं, पुजारा अजिंक्य रहाणे को अब सिलेक्ट किया नहीं जाएगा और मोहम्मद शमी की फॉर्म बहुत बड़ा इशू है। ऐसे में अगर कोहली रिटायर हो जाते तो एक तरीके से बेबी टीम ही इंग्लैंड जाएगी। सिर्फ केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और जडेजा ही रहेंगे इस टीम में सीनियर खिलाड़ियों के रूप में। अब बॉल कोहली के पाले में है। वेट किया जा रहा है कि क्या कोहली बीसीसीआई की रिक्वेस्ट मानेंगे। क्या लगता है आपको, माननी चाहिए? और अगर आपको बात कोहली से मनवानी होगी तो क्या करोगे, कमेंट करके बताओ। कल लौटते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।